मुसलसल शिकस्त के बाद बिलाखिर कौमी टीम को नई क़यादत फराहम कर दी गई है। क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो उरूज दिलवा पाएंगे जिसका शिकार वो बाबर आजम की कप्तानी में हुई थी? क्या बाबर आजम ने कप्तानी से खुद इनकार किया है या फिर बाबर आजम की टीम में जगह ही नहीं बनती थी? वो शुक्र करे कि उन्हें सिर्फ टीम से बाहर नहीं निकाला गया। कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम ने खुद चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी से राब्ता किया और कहा कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम पर तवज्जो देना चाहते हैं। लेकिन असल हकायक कुछ और है। सलमान अली आगा का नायब कप्तान बनना, कौमी टीम का जो नया स्क्वाड तामीर किया गया है या नया स्क्वाड खड़ा किया गया है, क्या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद तनकीद की जद में था, अब उससे कुछ आफाका मिला है 2 टेस्ट सीरीज जीतने से। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि कौमी टीम जो कि एक उरूज की एक मुकम्मल दास्तान थी, वो बदतरीन जवाल का शिकार हुई और अब नई क़यादत उसे किन बुलंदियों पर लेकर जाएगी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अरसे से बदतरीन जवाल पजीरी का शिकार थी, जिसकी वजह ग्रुपिंग थी। 3 ग्रुप काम कर रहे थे कौमी टीम में। एक ग्रुप था बाबर आजम का, एक ग्रुप था शहनशाह अफरीदी का और एक ग्रुप था मोहम्मद रिजवान का। तो मोहम्मद रिजवान का ग्रुप इस वक्त टॉप पे है और मोहम्मद रिजवान के ग्रुप ने अपनी फतह इस तरह समेटी है कि अब कौमी टीम का नया कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाया गया है। मोहम्मद रिजवान कौमी क्रिकेट टीम की वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट के कप्तान हो गए, जबकि उनके साथ सलमान अली आगा वनडे और T20 में भी नायब कप्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सलमान अली आगा के बारे में कहा जाता है कि वो मोहम्मद रिजवान के ग्रुप को फॉलो करते थे या उस ग्रुप का एक सरगर्म हिस्सा थे। बहरहाल ये जो कुछ भी था, ये एक ऐसी गेम थी जिसमें खुद खिलाड़ी उसका शिकार हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अरसे से बदतरीन कारकर्दगी का शिकार थी और बदतरीन बहरान का शिकार थी। जो कुछ वर्ल्ड कप में हुआ, फिर उसके बाद जो कुछ एशिया कप में हुआ, जो कुछ T20 वर्ल्ड कप में हुआ, ये सारा कुछ आप सबके सामने है। फिर उसके बाद जिस अंदाज में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट हारी थी, उसके बाद जो तनकीद आई थी वो बराह रास्त चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी और जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उस पर बड़ी शदीद तनकीद की गई थी। उसी के नतीजे में और उस हार के नतीजे में फिर बहुत सारी चेंजिंग्स भी आई। अब अगर ये 2 टेस्ट जो हैं वो आखिरी 2 टेस्ट पाकिस्तान ने जीतकर कई एक चेहरों को सेव किया है। खुद सैयद मोहसिन रजा नकवी पर भी बहुत तनकीद थी, लेकिन अब उन पर वो तनकीद इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि पाकिस्तान ने बेहतर खेल पेश किया है। बाबर आजम के हवाले से यह था कि बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती थी, बाबर आजम को ड्रॉप किया तो पाकिस्तान 2 मैच जीता। अब देखना यह है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसका हिस्सा होंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या ये 2 ग्रुप मोहम्मद रिजवान की कामयाबी को हजम कर पाएंगे या वही कुछ होगा जो बखुद बाबर आजम के साथ हो चुका है। क्योंकि ग्रुपिंग और ड्रेसिंग रूम में जेलनेस ना होना कौमी टीम की तकसीम की वजह है और यही वजह है कि कौमी टीम मुसलसल जो शिकस्त और बदतरीन शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। एक ऐसा भी वक्त आया कि शायद ये कहा जाने लगा कि शायद अगले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा। वो पाकिस्तान जो हमेशा से वर्ल्ड कप की फेवरेट 5 टीमों में रहती थी, अब वो इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि शायद आने वाले वक्तों में उन्हें वर्ल्ड कप में शमूलियत के लिए जो क्वालिफाई राउंड है वो खेलना पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह ग्रुपिंग में तकसीम थी, क्या चेयरमैन पीसीबी ने और पीसीबी ने उस पर काम किया है कि वो ग्रुपिंग खत्म करवाई जाए? क्या मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को दरमियान में बिठाकर उनके दरमियान मामलात ये तय किए गए हैं? क्योंकि अभी भी बाबर आजम जो है वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पहले नंबर पर वो फाल कर रहे हैं, यानी कि ए कैटेगरी में है। मोहम्मद रिजवान भी ए कैटेगरी में है, अलबत्ता शहनशाह अफरीदी को नीचे लेके आया गया है, उसका एक ग्रेड कम किया गया है। तो शहनशाह अफरीदी इस गुस्से या नाराजगी में रहेंगे क्योंकि जब तक मुल्क के लिए नहीं खेला जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खड़ी नहीं हो सकती। और जिस मुश्किलात से पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी भी दो चार है, अभी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता यह कहा जा सकता है कि एक नया चेहरा मोहम्मद रिजवान
जो कि कौमी टीम का कप्तान बने हैं, एक अच्छे विकेट कीपर है, अच्छे बल्लेबाज है। अब जहर है कि जब जो कप्तान होता है उस पर बहुत भारी जिम्मेदारियां भी आयद होती है, उस पर एक प्रेशर भी होता है। तो क्या बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को कामयाब कप्तान देखना चाहेंगे? क्या शहंशाह अफरीदी चाहेंगे कि मोहम्मद रिजवान कामयाब कप्तान साबित हों? अगर ये मोहम्मद रिजवान कामयाब कप्तान साबित होते हैं तो फिर बाबर आजम और शहंशाह अफरीदी का पत्ता कट जाएगा। तो क्या मोहम्मद रिजवान की नाकामी बाबर आजम और शहंशाह अफरीदी की नाकामी होगी? क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये लोग नहीं खेलते, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो डेब्यू खिलाड़ी करता है उसके जहन में सिर्फ यही होता है कि मुझे हर हाल में स्कोर करना है कुछ ना कुछ, अगर मैंने स्कोर ना किया तो मुझे अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाएगा। जब खिलाड़ी के जहन पर यह चीज सवार होगी तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जिस खिलाड़ी को भी सिलेक्ट किया जाता है उससे भरपूर मौका दिया जाना चाहिए ताकि उसके पास कोई भी ये जवाब बाकी न रहे कि मुझे मौका नहीं दिया गया। हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा होता है कि एक वनडे खिलाया फिर उसके बाद जिंदगी भर के लिए उस बेचारे की बारी नहीं आती, तो अच्छा खासा टैलेंट हमारे यहाँ जाया हो जाता है। बहरहाल इंडिया भी हमारे साथ शायद इस सब कॉन्टिनेंट का कोई खास प्रॉब्लम चल रहा है कि इंडिया भी इस वक्त बदतरीन बुरान का शिकार है। इंडियन टेस्ट क्रिकेट और इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स जिस अंदाज में हारा है भारत, वो भारत भी बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरीके से भारत में जो क्रिकेट एक पूरा बिजनेस इख्तियार कर चुकी हुई है और हमारे से ज्यादा यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में स्कूल लेवल तक वो अपनी क्रिकेट को नीचे तक लेके गए हैं। हमारी क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है। हम पाकिस्तान से ज्यादा अपनी जात के लिए खेलते हैं और हमारे यहाँ ग्रुपिंग लीडरशिप बनना, मोहम्मद रिजवान अपना ग्रुप लेके एक अरसे से चल रहे थे, बाबर आजम अपना ग्रुप लेकर चल रहे थे, शहंशाह अफरीदी अपना ग्रुप लेकर चल रहे थे और फिर इस ग्रुप में जैसे फखर जमान है वो बाबर आजम ग्रुप में फाल कर रहे थे, नसीम शाह वो कभी किसी के साथ होते थे कभी किसी के साथ। तो ये ग्रुपिंग बहुत जबरदस्त उसने काम किया और पाकिस्तान क्रिकेट बदतरीन बुहरान का इसीलिए शिकार हुई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो अच्छा काम किया है कि नसीम शाह, शहंशाह अफरीदी और बाबर आजम के सर पर लटकती तलवार रखी है कि इन्हें अगर दौरा ऑस्ट्रेलिया में जिसमें 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे उसमें इसको शामिल किया है। इन तीनों खिलाड़ियों को, बाबर आजम, शहंशाह अफरीदी और नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया के तो मेंबर होंगे, उस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन जो जिम्बाब्वे के लिए टीम का सिलेक्शन की गई है उसमें ये तीनों नहीं है। यानी कि बाबर आजम को भी आराम दिया गया है, शहंशाह अफरीदी को भी आराम दिया गया और नसीम शाह को भी आराम दिया जाएगा। तो ये इनके सरों पर लटकती हुई तलवार है। अब देखना यह है कि क्या एक नई क़यादत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जो नई क़यादत मिली है मोहम्मद रिजवान की शक्ल में, क्या मोहम्मद रिजवान कौमी टीम को आगे लेकर जाएंगे? क्या मोहम्मद रिजवान ग्रुपिंग खत्म करने में कामयाब होंगे या फिर मोहम्मद रिजवान ने जो बाबर आजम और शहंशाह अफरीदी के खिलाफ बोया था वो उन्हें हर हाल में काटना पड़ेगा? बहरहाल जो चेयरमैन पीसीबी हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी, उनकी एक कामयाबी यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहंशाह अफरीदी को एक साथ बिठाएं, पूरे ड्रेसिंग रूम को एक जगह इकट्ठा करें और सबको मुतनब्बे करें कि अब कहीं ग्रुपिंग नजर आई तो वो खिलाड़ी कभी कौमी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब तक ये नहीं किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार आया ना इनके सरों पर मुसीबत पड़ी तो 2 टेस्ट जीते पाकिस्तान ने और अपने होम ग्राउंड जीते। वही इंग्लैंड था जिससे हम तारीख में बदतरीन, जब से क्रिकेट की ये गुल्ली डंडे का खेल शुरू हुआ है, इतना बदतरीन शिकस्त कभी किसी टीम को नहीं हुई जो पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट हारी थी। लेकिन अगले जो 2 टेस्ट थे उसमें पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया और पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट जीते। जो टेस्ट हमने आखिरी कल जीता है वो 9 विकेट से हमने इंग्लैंड को हराया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हमारे खिलाड़ियों में वो सलाहियतें हैं। लेकिन ग्रुपिंग, बाबर आजम वही ग्रुपिंग, जाहिर है वो टेस्ट के कप्तान को भी नहीं चलने दे रहे थे। वनडे कप्तान पहले वो खुद उनको मोहम्मद रिजवान और शहंशाह अफरीदी नहीं चलने दे रहे थे। शहंशाह अफरीदी बने तो उनको मोहम्मद रिजवान और बाबर ने नहीं चलने दिया। अब मोहम्मद रिजवान आए हैं तो क्या बाबर आजम और शहंशाह अफरीदी उसको चलने देंगे? जब तक ड्रेसिंग रूम जल नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं जा सकती।
देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो बहरानों का शिकार रही है, जो मसाइल और मुश्किलात के शिकार रही है, जो ग्रुपिंग का शिकार रही है, तो ग्रीन शर्ट्स को वो एक करने में, वो जेल करने में कामयाब होते हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाएगी। लेकिन इसके लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो आप बो चुके हैं वो आपने काटना तो है। मोहम्मद रिजवान खुद ग्रुपिंग करते रहे हैं, तो इसलिए अब उन्हें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर ये नहीं होता तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाएगी। लेकिन अगर ग्रुपिंग हुई तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट मजीद तनज़ली का शिकार होगी, जवाल पजीरी का शिकार होगी, और फिर यकीनन क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड की क़यादत को भी मसाइल, मुश्किलात और तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी में सबका सर्वाइवल है कि टीम जल होकर खेले। हार जीत एक हिस्सा है खेल का, लेकिन लड़ के हारना चाहिए। ये नहीं हो कि आप सामने वाले को वॉक ओवर दे दें और सामने वाले को कोई मुश्किल ही पेश ना आए और आपके अंदर इतनी ग्रुपिंग हो, आप एक दूसरे से बात ना करें, आप एक दूसरे से सलाम दुआ ना करें। तो ऐसे में टीमें नहीं खेला करती। टीम का मतलब होता है एक, और एक का मतलब यह है कि जब आप खेलें तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें। बहरहाल देखना यह है कि जो नई क़यादत आई है, सलमान अली आगा नायब कप्तान है, मोहम्मद रिजवान कप्तान है, ये दोनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस मकाम तक लेकर जाते हैं। यकीनन अगर ये दोनों नाकाम होते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के मेरे ख्याल में उसकी बहाली का कोई इम्कान इसलिए नहीं रह जाता कि बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी पहले नाकाम हो चुके हुए हैं। बाबर आजम की टीम में जगह ही नहीं बनती थी, अब इसीलिए उनको दौरा जिम्बाब्वे में ड्रॉप रखा गया कि दोनों को, शहनशाह अफरीदी को और बाबर आजम को, कि उनको ये जतवाने की कोशिश की गई है कि ज़रा से भी आपने दौरे ऑस्ट्रेलिया में हैंकी पैंकी की या डबल गेम करने की कोशिश की तो फिर दौरा जिम्बाब्वे में आपका नाम नहीं है, फिर आगे हमेशा के लिए आपका नाम ड्रॉप कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी भी जो चेयरमैन पीसीबी हैं सैयद मोहसिन रजा नकवी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का असासा करार दिया है बाबर आजम को और कहा है कि बड़े अरसे के बाद बाबर आजम जैसे खिलाड़ी पैदा होते हैं। यकीनन बाबर आजम एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन बाबर आजम सियासत के शिकार हुए। बाबर आजम ने जिस अंदाज में वर्ल्ड कप में जो जिद की थी कि मुझे शादाब खान और फ़खर जमान के बगैर मैंने जाना ही नहीं है, मैं कौमी टीम में मैं वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने जाऊंगा, और जो उस वर्ल्ड कप में शादाब खान और फ़खर जमान की कारकर्दगी रही वो सबके सामने है। तो बहरहाल जब तक ग्रुपिंग रहेगी, जब तक सियासत रहेगी, क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। देखना यह है कि मोहम्मद रिजवान इस सियासत को तोड़ने में कामयाब होते हैं जिसका वो खुद हिस्सा रहे हैं, या फिर वो इसको ख़त्म करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन अभी कहा जा सकता है आ सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये बहुत कम चांस है कि पाकिस्तान क्रिकेट उस उठान के साथ आगे बढ़े जिस उठान के साथ वो जवाल पजीरी का शिकार हुई थी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।